हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। सबसे पहले तो है कि पैसा कब तक आएगा, इससे रिलेटेड लखनऊ से डायरेक्ट एक अपडेट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज है कि कुछ बच्चों का पेमेंट का जो है नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, उसकी वजह से जो टेंशन में हूँ, मैंने कल भी बताया था। मैं लगातार इधर में जो भी वीडियोस दे रही हूँ उसमें मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रही हूँ, बट पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। चलो एक बार और लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर लूंगी कि नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या होता है। आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग जो इसमें लगा रहे हो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है वहां पर लगाने की जरूरत है। ठीक है, इस पर भी बातें होंगी। साथ साथ में कुछ स्टेटस है, जिस स्टेटस के आधार पे आप लोगों का क्या अपडेट है, कब तक पैसा आएगा, इस पर भी बात करेंगे। एक और चीज, यहाँ पर आधार जो है मिसमैच या फिर कुछ ऐसा आ रहा है कि बेनिफिशियरी में नॉट रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा कुछ रह रहा है, उस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में दिया जाएगा, और आप लोगों के और कोई भी डाउट्स होंगे तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। साथ साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जितने मैसेजेस करते हो हम उसी के आधार पर ही आप लोगों को जो है वीडियोस देते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने मैसेज किया है लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हम आपके मैसेज को देख नहीं रहे। आप ही के मैसेज पे वीडियो लाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपका मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ हम आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप हमारे ऐप पर जाकर के ले सकते हो। चलिए, अभी अगर मैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बात करूं तो दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला तो ये है, लखनऊ से डायरेक्ट खबर है। जिन भी लोगों का स्टेटस वेरीफाई हो रहा है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 10 मार्च तक आप लोग का वेरिफिकेशन चलेगा। 10 मार्च तक बहुत सारे बच्चों का जो है स्टेटस वेरीफाई होने वाला है। अगर आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर रहे हो तो अब लगातार बेसिस पे करो। लेकिन स्टेटस कहाँ चेक करना है बाबू? पीएफएमएस पे। आप इधर वाला जो स्टेटस देख रहे हो उसमें चेक नहीं करना है, पीएफएमएस पे जाके चेक करना है। पीएफएमएस पे बेनिफिशियरी डिटेल और पेमेंट डिटेल को चेक करना है। बेनिफिशियरी डिटेल में क्या आ रहा है वो देखना है, और पेमेंट डिटेल में अगर आप लोग का नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ। अगर पेमेंट वाले में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इट मींस कि आपका डेटा भी पेमेंट तक नहीं पहुंचा है। आपको बेनिफिशियरी डिटेल में देखने की जरूरत है कि उसमें कहां तक और क्या चीजें हो रही हैं। ठीक, चलिए अभी पहले तो ये न्यूज देख लो। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को जो है सबसे पहले पैसा भेजने की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया है कि आप लोगों का जो डेट है पैसा भेजने का 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में रखा गया है सभी बच्चों का। लेकिन इसमें जो खबर आ रही है, ओबीसी छात्रों को शुल्क की भरपाई 22 मार्च तक। तो यानी ओबीसी बच्चों को जो है सबसे पहले बोल सकते हो कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और 22 मार्च तक इनका जो है बताया जा रहा है। अब देखो आएगा, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का 22 मार्च को आए, क्योंकि अगर जो डेट दे देता है उस डेट में पैसा आता जरूर है। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बच जाए तो उनको बाद में भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि 22 मार्च को नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 31 मार्च तक का डेट है, 31 मार्च तक पैसा सभी को आएगा, लेकिन 22 मार्च को ज्यादा से ज्यादा ओबीसी कैटेगरी का पैसा देखने को मिलेगा, ये बात। निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय संबद्धता देने वाली एजेंसी और जिला विद्यालय निरीक्षक सीटों का सत्यापन 10 से 12 मार्च तक करेंगे। तो आप लोगों का वेरिफिकेशन मैंने बताया ना कि 10 मार्च से 12 मार्च, 10 मार्च तक हमने आपको बताया था कि बहुतों का जो है स्टेटस अपडेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल का वो डेट होगा जिनका जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में है, उन लोगों का अपडेशन देखने को मिलेगा। और 11-12 को भी होगा, और पैसा भी इस बीच में जो है फर्स्ट फेज वाले लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो सेकेंड फेज के बच्चे हैं उन लोगों का पैसा ओबीसी कैटेगरी का 22 मार्च को, और SC ST और जनरल माइनॉरिटी कैटेगरी 20 मार्च से 31 मार्च तक पैसा मिलेगा। तो अब बस पैसा आने की देर है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप भी हमें बताते चलना, और जो भी अपडेट आते जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर ही रहे। चलिए कुछ स्टेटस देखते हैं इस तरह से। सबसे पहले ये वाला स्टेटस तो देख लो, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। 2 मार्च को इस बच्चे का जो है रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन क्या डाला गया है? एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा
pass promoted number less than 50% applicant where institution marks is same as a student। यहाँ पर मार्क्स के बारे में भी बात हो गई है। 50% मार्क्स वाला जो बात है वो इश्यू है, उसमें रिजेक्ट हो जाता है तो वो सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच आ रहा है, मेरी बात को समझना ध्यान से, अगर किसी का सिर्फ एनरोलमेंट नंबर मिसमैच है, उनका सही हो जाएगा। मिसमैच एनरोलमेंट नंबर का है तो वो सही हो जाएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज लेवल से सही कर दिया जाएगा। कॉलेज से जो है एक बार डेटा मांगा जाएगा और वहां पर वो सही हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कौन कौन से डेटा सही होंगे। ये सस्पेक्ट लिस्ट वाले बच्चों के लिए, इन बच्चों को थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है। जिनको टेंशन नहीं लेना है वो टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि मैम मेरा ना नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मैम क्या करें। भाई आपका जो है पहले आप बेनिफिशियरी डिटेल में देखिए, उसमें अगर सब सही है तो थोड़ा वेट कीजिए। 10-12 तक जाकर के अपडेट होना है तो 10-12 तक होगा। तो ये यहाँ पर ना आपका 50% वाला जो मामला डाल दिया गया है, इसकी वजह से ये आपका रिजेक्ट हुआ है और चांसेस है कि ये रिजेक्ट ही रहेगा, ये सही नहीं हो पाएगा, यही चांस है। लेकिन अगर सिर्फ मार्क्स मिसमैच का रहता तो वो सही हो जाता। अब यहाँ पर देखो एक ये वाला है इशू, यहाँ पे ये बच्चे का आ रहा है कि मैम यहाँ पे दे रहा है बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, इसमें टेंशन हो रहा है। इनका देखोगे तो 7 मार्च को अपडेट हुआ है और 28,000 रुपए जो है दिखा भी रहा है। आपको मैं बोलूं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वाली चीजें ना हर किसी में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ऑटोमेटिक सही हो जा रहा है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा इन लोगों का एक प्रोसेस है जिसमें कि ऐसा आता है। अब 28,000 आपका पैसा दिखाई दे दिया है ना, तो आप ये मान के चलो कि 15 मार्च तक आपका पैसा आ जाएगा। 15 मार्च या नेक्स्ट वीक वाला जो सैटरडे होगा उसमें आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। तो जैसे पैसा आएगा हमें इन्फॉर्म जरूर करना, क्योंकि आपका 7 मार्च को यहाँ पे रिजेक्टेड लिख रहा है जैसे कि दिखा रहा, और यहाँ पे बोला बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप। तो यहाँ पे कोई इश्यू ऐसा है नहीं, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ एनपीसीआई मैपिंग और ऐसा वाला झोल किया है, तो मतलब कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं है आपका अकाउंट और आपने वो अकाउंट नंबर डाला हुआ है तो प्रॉब्लम है, फिर आपका इश्यू है। ये चीजें अगर इस तरह की गलतियां आप लोग करोगे ना तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने पैर को खुद ले जाके कुल्हाड़ी पे मारा है, वो वाला हाल होगा। क्योंकि स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं कि वही अकाउंट नंबर डालोगे फॉर्म में जो कि आपका एनपीसीआई मैपिंग है। अगर बाय द वे आपने कोई अकाउंट नंबर डाल दिया है जो एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, तो आपके पास टाइम है कि उसको एनपीसीआई मैपिंग करवा लेते। अगर अब नहीं हुआ है तो अब तो पैसा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ झोल है, इसलिए आपका ये है ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और पैसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऐसा चांसेस। देखो स्टेटस में ना जिन भी बच्चों का जो है अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि कल के डेट में बहुत किसी का जो है स्टेटस अपडेट हुआ है, कॉल मैसेज के थ्रू आप हमें बता रहे हो। तो अभी मैं अगर बता देती हूँ किन किन का सही होगा। जिनका भी मार्क्स मिसमैच है उनका 12 मार्च तक फिर से सही होगा, फिर से सही हो जाएगा और ये कॉलेज लेवल से जो है सही कर दिया जाएगा। जिनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हुआ है उनका भी सही हो जाएगा, उनको भी जो है सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी सही हो जाएगा। जिनका जो है यूनिवर्सिटी डेटा अपलोडेड जो है वो मिसमैच है उनका भी सही हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है सही होने के कगार पर हैं और ये बहुत जल्दी मिलेगी। 4 नंबर में अगर किसी का जो है आप लोगों का अगर ये अटेंडेंस से रिलेटेड है, तो अगर ये कॉलेज वाले बोल देंगे कि भाई इसका जो है 75% नहीं था तो फिर ये नहीं होगा, और अगर कॉलेज वाले बोल देंगे कि था तो फिर सही हो जाएगा। तो ये सारे जो डेटा है वो कॉलेज से एक बार बोल सकते हो कि रिपोर्ट लिया जाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर इन सभी को सही किया जा सकता है। ये वाले सभी सही हो सकते हैं। नहीं सही होने में कौन कौन से हैं, तो जिन लोगों का भी परसेंटेज वाला है, चाहे 50% हो, चाहे आप लोग का 60% वाला गेम हो या 30% वाला गेम हो, ये सही नहीं होगा और इसमें रिजेक्ट होने का चांस है पूरी तरीके से। दूसरा जो है जिन लोगों का भी भाई आप लोगों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का या ऐसा कुछ लगा के अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट लगा के रखा है, इनके चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ लोगों को छूट दी जा रही है
तो उस पे भी देखने को मिल रहा है कि उन लोगों को जो है पैसा आ सकता है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ये 2 चीजों में बताया जा रहा है कि आप लोगों को दिक्कत है, खास करके ये परसेंटेज वाला गेम, परसेंटेज वाले में जो है सही नहीं हो रहा है। अब चलो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई आप लोगों का जो डेट है पैसा आने का 20 मार्च से जो है 31 मार्च तक का है। ये आप लोगों को अभी मैंने लखनऊ का न्यूज भी दिखाया जिसमें 22 मार्च ओबीसी कैटेगरी को बताया जा रहा है, और ये 20 से 31 मार्च जो बताया जा रहा है ये सभी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, सभी के लिए। तो ये आप लोग का सेकेंड फेज वालों के लिए है। सेकेंड फेज, अगर जिनका फर्स्ट फेज में नहीं आया, फर्स्ट फेज में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका जो है इधर में ही 15 मार्च तक एक बार पैसा मतलब है, तो डेट तो था 10 मार्च ही, अगर मैं सच्ची बताऊं तो इसका डेट 10 मार्च ही था, लेकिन अब 2-4 दिन ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि अभी भी आप लोग का अपडेट हो रहा है इसकी वजह से। तो फर्स्ट फेज वाले का 15 मार्च में आने के चांसेस है। अगर फर्स्ट फेज वाले का 15 मार्च में नहीं आता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो आपका भी 20 से 31 मार्च के बीच में पैसा देखने को मिलेगा। 22 मार्च को सबसे ज्यादा पैसा जो है अभी आप लोग के अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है जो आप लोगों के स्टेटस और आप लोगों के क्वेश्चन के आधार पे था। और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।